से भी मैं यही कहना चाहूंगा, कई बार आप मेरे से कहते हो साहब महुआ पर ज्यादा ध्यान देते हो, मंडार पर ध्यान नहीं देते हो। ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बहुत समय लगता है। पिछले 10 साल में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं खराब हुई पूरे क्षेत्र के अंदर, उनको सुधारने के लिए समय चाहिए। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं को, गांव के पंच पटेलों को, कि 2.5 साल के पीरियड में हमने बहुत मजबूती के साथ जितना हम पर बन पाया वो काम करने का हमने प्रयास किया। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत विकास होगा आने वाले समय में। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, हर व्यक्ति को पूरी मजबूती के साथ संगठित होकर अपन को काम करना है। आप ये मत समझना कि मंडार अछूता है। मंडार के हर गांव, हर गाड़ी में खूब विकास हो रहा है। मंडार को चमकाने की जिम्मेदारी हमारी है। धीरे धीरे लाइन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो पहले क्या व्यवस्थाएं थी आप समझ सकते हो। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में थोड़ा जरूर हमको समय लगा है, लेकिन नगर पालिका के ईओ साहब भी यहाँ बैठे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा उनका व्यवहार है। छोटी मोटी कमी हर व्यक्ति में रहती है, लेकिन उन कमियों को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं तो ईओ साहब आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई भी शहर का व्यक्ति, व्यापारी, आम आदमी कोई भी आपके पास आए, काम से पहले उसका मान और सम्मान होना बहुत जरूरी है। आप अगर मान सम्मान करोगे तो निश्चित रूप से आदमी प्रसन्न होकर जाएगा। और ईमानदारी से आपको काम करना है, लीगल काम आपको करना है। वैसे मेरे कार्यकर्ता कभी अनलीगल काम नहीं बताते। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि अकेला विधायक नहीं, हमारी पूरी टीम मजबूती के साथ काम करती है। इसलिए मैं नगर पालिका क्षेत्र मंडार के सारे मठाधीश यहाँ पर बैठे हैं, बहुत पुराने एमडी साहब बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, लल्लू जी अपने अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के बैठे हैं, युवा अध्यक्ष जी बैठे हैं, अमरीश जी, सारे लोग, पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। आप निश्चिंत रहें, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ है। और जब मंडार की पावन धरा पर जब राष्ट्रीय ध्वज आज फहरने जा रहा है, तो मंडार में विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ इस कस्बे में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं आपसे वादा करना चाहूंगा। लेकिन एकजुट रहना है, क्योंकि महुआ की राजनीति थोड़ी सी अलग प्रकार की है। ढोंग विद्या, ये पाखंडों को अपन को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो आप समझ सकते हो 10 साल में क्या विकास हुआ। विकास केवल ये हुआ कि एक दूसरे को बढ़ाने का काम किया, सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए, खातेदारी जमीनों पर जबरदस्ती रास्ते निकालने का काम किया, फला को सस्पेंड कर दिया, फला को कोटिया पे बुलाना, ये सारे ब्लैक मनी का काम यहाँ पर पिछले 10 सालों में हुआ। हमने आज तक ऐसे काम नहीं किए। हम सबके साथ मिलकर, सबके सहयोग से काम करते हैं। मैंने तो 15-15, 20-20 साल पुराने ऐसे समझौते कराए जो भाई आपस में लड़ने की नौबत आ गई थी, गोली चलने की आफत आ गई थी, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे आदमियों को बढ़ाने का काम नहीं किया। दो पक्षों को साथ में बिठाकर और जितना संभव हो सकता है उनको समझौता कराने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ता को, आप निश्चिंत रहे। मेरे लिए सभी समाज के भाई, हर व्यक्ति मेरे लिए एक है। किसी प्रकार का मेरी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास करके इस महुआ विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करना है। और आने वाले समय में इस महुआ को जिला बनाने का जो संकल्प अपने लिया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय करोड़ीलाल जी के नेतृत्व में और आपकी शक्ति के साथ इस काम को भी पूरा करेंगे। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निर्गुण महाराज की इस पावन भूमि पर आप सबके सहयोग से कंधे से कंधे मिलाकर इस नगर पालिका को, क्षेत्र को और सुंदर सुव्यवस्थित बनाने का काम करेंगे।